हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के संविधान की नई क्लास में। आज हम संविधान के भाग 18 को पढ़ने वाले हैं और भाग 18 के अंदर जो भी अनुच्छेद हैं उन सब के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। इससे पहले संविधान के भाग 17 तक हम पढ़ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 18 के। और संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है। आपात क्या है? तो अचानक से उत्पन्न हुई वह स्थिति जिससे देश की स्वाधीनता और अखंडता को खतरा हो, इसको ही आपात स्थिति कहा जाता है। संविधान में जो है विशेष रूप से कार्यपालिका को संविधान ये आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष शक्तियां दी गई हैं। और भारत में 3 प्रकार के आपात उपबंध जो है वर्णन किया गया है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इन्हीं सबके प्रावधानों को आज हम पढ़ने वाले हैं विद आर्टिकल। तो इसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो है वर्णन किया गया है संविधान के भाग 18 में। ठीक है, और इसके 3 आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण है, एक 352, 356 और 360। इन्हीं से आपके ग्रुप सी और आगामी जो प्रश्न जो है परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न बनते भी हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 की, जिसमें आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है। ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। कई बार कॉमन चीजें पूछ लेता है कि संविधान के भाग 18 में क्या वर्णित है। ठीक है, तो बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद जो है 352 की। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित किया गया है। अब क्या है जो है राष्ट्रीय आपातकाल? तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा सकते हैं, किस प्रकार से लगाया जा सकता है? तो ये याद रखेंगे कि ये जो है राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर लगाया जा सकता है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ये राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर लगाया जा सकता है। और इसको लगाने के लिए 2 कारण है। पहला कारण है जब बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई बाहरी देश जो है हम पर आक्रमण कर दे, पूरे भारत पर, संपूर्ण भारत पर या भारत के किसी क्षेत्र पर आक्रमण कर दे। ठीक है, दूसरा सशस्त्र विद्रोह, यानी कि ऐसा विद्रोह जिसमें शस्त्रों का यानी कि हथियारों का प्रयोग किया गया हो, ऐसा विद्रोह जो हो जाए तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आप यहाँ से समझेंगे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकलता है कि पहले जैसे बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता था, लेकिन संविधान में हमने जो है संशोधन किया, 44वां संशोधन 1978। इसके आधार पर हमने जो है आंतरिक अशांति को जो है सशस्त्र विद्रोह में क्लब कर दिया। अब यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर कोई सरकार ये कहे कि आंतरिक अशांति है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करे तो नहीं लगाया जा सकता। और वर्तमान में बात करें तो भारत में जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है अब तक। एक जो है 1962 में लगा है भारत चीन युद्ध के समय, और जो है 1971 में लगा है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और जो है 1975 में लगा है जिसको इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। अब तक 3 ही बार लगा है, इसके बाद नहीं लगा है। ठीक है, तो संविधान के 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की जो है प्रावधान है, जिसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है, और ये किस आधार पर? बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 353 जो है वो ये कहता है कि आपातकाल के समय, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 353 की, आपातकाल के समय संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वो राज्य सूची का हो या समवर्ती सूची का हो या संघ सूची का हो। यानी कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू है उस समय संसद किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, अगला 354 की बात करें, 354 अनुच्छेद, आपातकाल के समय राजस्व के वितरण से। ये आप समझेंगे, मैंने पूरा नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूं। इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्यों की जो राजस्व प्रणाली है, टैक्स प्रणाली जो है, उसके नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 354 कहता है। किस समय? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। आगे बढ़ते हैं 355 में। तो आप यहां से समझते हैं अनुच्छेद 355 क्या कहता है? संघ पर राज्यों को बाह्य आक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी। ये आप समझेंगे। संविधान का अनुच्छेद 355 ये कहता है कि केंद्र सरकार पर, संघ पर यह जिम्मेदारी है कि वो भारत के किसी राज्य या उसके क्षेत्र में को बाह्य आक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी उसके पास है। वो इसके लिए जो है प्रयास करेगा, नियम बनाएगा कि किसी भारत के राज्य या उसके क्षेत्र को बाह्य आक्रमण से किस तरीके से बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 356। मैंने आपको कहा संविधान का अनुच्छेद 352 और 356 और 360, इस भाग के 3 ही आर्टिकल जो है, 3 ही अनुच्छेद जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 356 में कहा गया है राज्य आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहां से समझेंगे कि राष्ट्रपति शासन का वर्णन संविधान में नहीं है।
इस शब्दावली का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में राज्य आपातकाल को जो है कहा गया है, किस प्रकार से राज्य आपातकाल की उद्घोषणा हो सकती है, क्यों, कौन करेगा और क्या कैसे होती है। तो आप समझेंगे, अगर किसी राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, अगर किसी राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को कॉलिंग करेंगे, सूचना देंगे और उस राज्य में राष्ट्रपति की घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया या राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। दो तरीके हैं, जब किसी राज्य का जो है शासन संविधान के अनुरूप ना हो या सरकारी तंत्र विफल हो गया हो, तो दोनों ही कंडीशन में राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर भारत की बात करें तो वर्तमान में मतलब भारत में कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहले पंजाब में लगाया गया, सबसे लंबा जो है जम्मू कश्मीर में लगा। उत्तराखंड में भी 46 दिनों का राष्ट्रपति शासन हमारे राज्य में 2016 में लगाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 357 कहते हैं राज्य आपातकाल के समय, यानी कि इसमें कहा गया है राज्य आपातकाल के समय जो है संसद को राज्यों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि जिस राज्य में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो संसद को यह अधिकार दिया जाता है कि वो उसके संबंध के उसके विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये 357 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 358, ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल के समय, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ये आप यहां से नोट कर लेना, ये अनुच्छेद बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है मूल अधिकार जो दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में, उनमें एक अनुच्छेद है 19। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, हमने आपको पढ़ाया था। तो कहा दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं या मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, जबकि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल जब जो है लगा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां से आप एक चीज याद रखना कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो 2 मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि निलंबित नहीं होंगे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। 20 में जो है कहा गया है दोष सिद्धि के संबंध में, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता। तो संविधान के 2 अनुच्छेद जो है वो निलंबित नहीं होंगे। कब? जबकि जो है राज्य में क्या लगा हो या किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहां से आप एक चीज और याद रखना कि अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ, आंतरिक अशांति के आधार पर कोई भी मूल अधिकार निलंबित नहीं होगा, लेकिन उसको तो हमने आंतरिक अशांति के आधार पर तो हमने राष्ट्रीय आपातकाल को हटा ही दिया है 44वें संशोधन 1978 के अनुसार। ठीक है, अब केवल 2 प्रकार से लग सकता है, मैंने बताया था, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 359, 359 अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के समय कहा गया है कि जब मूल अधिकार निलंबित होंगे तो उनके निलंबन को, यानी कि उनको जो है हटाने से या हनन होने से कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। वर्तमान में बात करें, अगर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो मूल अधिकार निलंबित होंगे उनको लेकर न्यायालय नहीं जा सकते आप। ये 359 कहता है। आगे बढ़ते हैं। 360 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसके 3 ही आर्टिकल मैंने बताया, 352, 356 और 360। तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि किसी भारत में या उसके राज्य क्षेत्र में वित्तीय स्थिति संकट में है, तो वो वहां पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो ये थे संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद, इन सभी के प्रावधान। तो उम्मीद है कि ये आपको यहाँ से समझ में आए होंगे। आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं और सिंगल लाइन में जो है इनको लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक बात याद रखना आप यहाँ से कि 352 की अगर हम बात करें तो उसमें जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो इसमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो राष्ट्रपति ही इसमें परिवर्तन कर सकता है, मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना के अनुसार। ठीक है, तो ये था संविधान का भाग 18। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में संविधान के भाग 19 को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।